Come on, kitty, kitty. Get set, rock the game. Rock the game. दिल्ली चले चलना है, चल चल दिल्ली चले. दिल्ली चले चलना है, चल चल दिल्ली चले. Join in the fun, let the games begin. Play with me. Let the spirit fly, reach for the sky. In Delhi. दिल जीतेगा जो दिल बोलता है. खेलों में ऐसा ही तो होता है. आँख नजर आती है तीरों को. तीर मिला करते हैं वीरों को. साथियों इन खेलों में. दोस्ती के मेलों में. दोस्त बनाए नए सीमाओं के. Come on, kitty, kitty. Get set, rock the game. चले चलना है, चल चल दिल्ली चले. दिल्ली चले चलना है, चल चल दिल्ली चले. Yo, Delhi, the competition is around and we're getting real busy, but the party starts now. Yo, Delhi, to the center of the world, from the corners of the earth till the time is now. Yo, Shara, bringing peace and friendship with a new frontier. Shara, let's get ready 'cause the time is here. सत्य का चक्कर गोल पहिया है. विजय को छूना है वो धैया है. यारों का खेल बंधु यारी है. जीत हार को आती जाती बारी है. आँख गोली खेलेंगे दारों से. चांद पे चढ़ के बाजी मारी है. साथियों इन खेलों में. दोस्ती के मेलों में. दोस्त बनाए नई सीमाओं के. दिल्ली चले चलना है, चल चल दिल्ली चले. दिल्ली चले चलना है, चल चल दिल्ली चले. Join in the fun, let the games begin. Play with me. Let the spirit fly, reach for the sky. In Delhi. Come out. Come out from your homes. Come out from behind closed minds and shut doors. Come out. Come out and reach out. Come out. Come out and be united. Out with common purpose. Come out and rise. Inspire. Come out. Come out, world. We all need heroes. Come out. Because countries need friends. Come out. The Commonwealth needs champions. Come out. Come out with common purpose. Come out and rise. Inspire. Surprise. Come out onto the fields and playgrounds. Come out. Come out with one goal. Come out with pride. Don't stay inside. Come out for India. Come out for Delhi. Come out because when we play, peace wins. Love wins. Humanity wins. The world wins. Come out. Come out and play. This is your moment, India. This is your hour, Delhi. Come out. Come out and play.
सोनू 4 बार टेबल टेनिस के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। रणवीर तीरंदाजी के नेशनल चैंपियन। विजय जैवलिन थ्रो के नेशनल चैंपियन। लेकिन ये आम खिलाड़ी नहीं है। फिर भी एक जुनून, एक जोश और बेमिसाल हौसले ने इन्हें ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जो आगे और आगे, ऊंचे और ऊंचे मुकाम तक ले जाता है। इनकी जिंदगियां बदल दी एक ऐसे इंसान ने जो खुद बचपन से पोलियो का शिकार रहा है, जो टेबल टेनिस की दुनिया में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुका है। स्कूल में जब मैं पहुंचा तो मैं व्हीलचेयर पे था तकरीबन 2 साल। उसके बाद मुझे कैलिपर्स लगे दोनों पैरों में, 2 बैसाखियां से मैं चलता था। तो खेलने की इच्छा होती थी काफी, लेकिन जो मैं खेल पाता था कैरम या जो भी वैसा गेम था वो मैं खेलता था, बाकी भाग दौड़ वाले खेल मैं नहीं खेल पाता था। प्रदीप की मां ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो चाहे तो इसी तरह खेल सकते हैं, बस अपना इरादा मजबूत रखें। प्रदीप ने कोशिश की और 7वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपने पैरों को कैलिपर्स से आजाद कर लिया। प्रदीप ने आगे बढ़ने के लिए टेबल टेनिस को चुना। 2001 में मैंने हैंडीकैप वेलफेयर फेडरेशन के स्पोर्ट्स मीट जो नेशनल होते हैं हर साल, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया जाके, और मैंने अपने फर्स्ट नेशनल में ही मैंने सिल्वर मेडल जीता। इस मेडल ने प्रदीप की जिंदगी बदल दी। इसी जोश ने उनके अंदर ये ख्वाहिश भी पैदा की कि फिजिकली चैलेंज लोगों को खेल के मैदान तक लाया जाए। फिर खुद आगे बढ़ने के साथ साथ वो दूसरों के लिए भी करने लगे। रास्ता तैयार के वेलफेयर फेडरेशन से जुड़ा तब मुझे लगा कि मुझे भी इनके जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। प्रदीप ने एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड पीपल नाम की संस्था का गठन किया। इस संस्था का लक्ष्य था शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को खेलों की मुख्य धारा में लाकर उनका हौसला बढ़ाना। फिजिकल चैलेंज जो लोग होते हैं वो अपने आप से एक तरह से टूट चुके होते हैं, तो उनको समझाने में कि खेल में भी आप बहुत अच्छा खेल सकते हो नॉर्मल लोगों की तरह, तो उनको समझाने में मुझे बहुत टाइम लगता था। धीरे धीरे मतलब मेट्रो ठीक है, एक्सेसिबल है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल एक डिसेबल्ड व्हीलचेयर यूजर या टैक्सी यूजर ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि लिफ्ट इतनी दूर हैं कि एक डिसेबल कोई पर्सन इतनी दूर नहीं चल सकता। और अभी जो कॉमनवेल्थ हुआ है उसमें जो परफॉर्मेंस था वो एक ही मेडल आया, 45 में से 1 मेडल आया। क्या ये किसकी मतलब एज एन प्लेयर्स या फेडरेशन या फंड्स? ओनली फेडरेशन की ही इसमें जरूरत है। उन्होंने अच्छे से अच्छे कोचेज नहीं रखे, वो ऑनर कोचेज नहीं दिए। ये जो फैसिलिटी एबल्ड स्पोर्ट्स में प्रोवाइड की गई ऑनर के लिए, वो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए प्रोवाइड नहीं हुई, और अच्छे क्वालिटी के व्हीलचेयर्स नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे। और वो 1 हफ्ते पहले तक भी नहीं आए थे। 1 हफ्ते पहले तक भी व्हीलचेयर्स नहीं आए थे, और एट ए टाइम व्हीलचेयर्स प्रोवाइड किए। कोचेज अनक्वालिफाइड थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही। 44 मेडल इंडिया ने गिफ्ट दे दिए, और ये 44 में से अगर 20 मेडल भी इंडिया में आते हैं तो शायद मेडल टैली कुछ और होती। तो इसको सीरियसली लिया हमारी भारत सरकार ने, हमारी फेडरेशन ने सीरियसली नहीं लिया, इसी कारण से इतना लॉस हुआ है। और इंडिया वैसे भी आपको लगता है कि मतलब वर्ल्ड स्पोर्ट्स में जैसे जो ऑस्ट्रेलियन है, वो जो ऑस्ट्रेलियन स्विमर था जिसने आई थिंक जीता है, वो 2-3 बार ओलंपिक है, इंडिया तो सोचते भी नहीं होंगे कॉमनवेल्थ ही वो जीत जाएगा ओलंपिक तक। तो डिसेबल्ड स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा निगलेक्ट है, मतलब कोई मेन स्ट्रीम में तो सोचता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, अभी तो बस एक मेडल आ गया है प्रशांत शर्मा, तो उसको थोड़ा हाईलाइट ये कर रहे हैं, वो मीडिया भी कर रहा है, और अभी देखते हैं कितने दिन करता है और भूल जाते हैं या याद रखते हैं। और जब भी आपकी रिपोर्ट्स आती हैं मीडिया में, वो सब वो ही होती हैं, सिटी वाले पेज में आती हैं। आपने धरना भी किया तो बोलो सिटी वाले पेज में, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, सिर्फ डिसेबल्ड लोग हैं जो धरना कर रहे हैं। तो उसमें भी आपको लगता है मीडिया का भी बहुत रोल है? मीडिया हमें थोड़ा सा इग्नोर करता है। मैं मीडिया से कहना चाहूँगा, अगर वो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग तरीके से उठाए तो हमारी आवाज़ जरूर सरकार तक पहुँचेगी। और आपने जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड पीपल, उसमें आपने स्पोर्ट्स ही मतलब और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इम्पावर करने के लिए डिसेबल्ड लोगों को। एक्चुअली आपको क्यों जब हमने ये NGO बनाई थी तो हमारा फोकस हर एरिया पे था, चाहे वो वेलफेयर हो, रिहेबिलिटेशन। लेकिन अभी 2-3 साल से जब से मैंने स्पोर्ट्स में मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने देखा यहाँ बहुत करप्शन है और बहुत फैसिलिटी नहीं है जो एबल बॉडीज़ के लिए होती है। इसलिए मैंने इसको कैच किया और इसके लिए मैंने वर्क करना शुरू किया। आपका
बचपन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? हाँ बिल्कुल, बचपन से यार था। पहले मैं क्रिकेट में दिल्ली की टीम में क्रिकेट में खेला हूँ, बहुत गेम खेला हूँ। अभी फेवरेट गेम मेरा टेबल टेनिस है, आगे भी खेलता रहना चाहता हूँ। उसके बाद डिसेबल स्पोर्ट वेलफेयर के लिए